ये अनुग्रह मांग रहा था कि कम से कम मुझे 5000 सेवक लोगों को तैयार करने के लिए अनुग्रह दे। और फिर पवित्र आत्मा ने बोला आपने लिमिट कर दिया, आपने प्रभु की मर्जी बोलना चाहिए था। और मैंने माफी मांगी। मैंने बोल तो दिया 5000 सर्वेंट ऑफ गॉड, बट पवित्र आत्मा ने बोला कि प्रभु की मर्जी होनी चाहिए, है ना, अनलिमिटेड जितने भी हो। हालेलुया। तो बहुत सारे सेवक लोग सेविका हुए तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं और ऑलरेडी सेवा में लग गए हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। छोटी उम्र में से जो प्रभु ने उसके कार्य को करना शुरू किया और वो आज तक वो करता रहा है और करेगा। बोलिए आमीन। लॉकडाउन के एक समय में ऐसा लग रहा था कि अभी ये डाउन हुआ है तो बाय बाय करने ही वाला है, बट ऊपर से आवाज आया टाइम तेरा नहीं बेटा, मरण का शरण नहीं होना है, उठ खड़ा हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने उस परिस्थिति में जीवित रखा और आज आपके सामने खड़ा किया है। देख रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं बहुत सारी चॉकलेट बच्चों के लिए लाया हूँ। गाड़ी खड़ी करके बच्चों को देने के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं पर भागते हैं, डरते रहेंगे। ओके ठीक है, कल मैं यहाँ बच्चे आएंगे उनको मैं चॉकलेट बांट दूंगा। आज भी आए हुए हैं, ठीक है। पर मेरे पास और चॉकलेट्स हैं, वो बहुत स्वीट हैं, जो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो तो बच्चों को वो चॉकलेट देने के लिए लाया था, बट ये वाली चॉकलेट सबको बांटूंगा। बोलिए आमीन। बांटना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप तैयार हो प्रभु का वचन के लिए? हालेलुया। आज रात परमेश्वर आपके हृदय से दिल के साथ बात करने वाला है। इधर नहीं, इधर बात करना चाहता है। हालेलुया। इधर तो गड़बड़ हो जाता है, कभी कहाँ भागेगा वो कुछ पता नहीं चलता, बट इधर बात कर लेगा ना, और दिल को छूना जीवन का परिवर्तन होने का कारण होता है। बोलिए आमीन। वही काम होता है। और मुझे आज मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ इधर थोड़ा विजिटिंग के लिए लेके गए, पहाड़ और नर्मदा डैम को देखने के लिए। मैं गया, ऐसे वाइब्रेट होते 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 चलना नहीं होता था मुझे। मेरे फ्रेंड मुझे पकड़ के लेके गए। दीपक भाई बोल रहा था मैं आपको उठा लेंगे, टेंशन मत करो। और मैंने इधर उधर घर देखे, मुझे बहुत सोच आ रही। मैं इतना सोचने लगा, why people is staying here? ऐसे मैं सोच रहा था, ऐसा करूं मैं सबको लेकर बेड़की पाड़ा लेके भाग जाऊं। चलो सब लोग, मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है जहां सब लोग घर बना लो, अच्छे से खेती करो, सेवा में आगे बढ़ो और प्रभु के राज्य को बढ़ाए। हालेलुया। तब से मैं सोच रहा हूं क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, खेती तो कुछ दिखती नहीं, कहाँ से खेती करके ये लोग अनाज लाते रहेंगे और खाते रहेंगे, क्या खाते रहेंगे। मैं कभी कल थोड़ा सा मुझे टाइम देना, घरों में विजिट करना है, ऐसे अंदर जाना है घर में, ठीक है। फिर बहुत मन मान नहीं रहा था, इधर रूम में आकर भी वही सोच, बट स्लोली पवित्र आत्मा ने मेरे साथ कुछ बातें किया। हालेलुया। हालेलुया। लॉर्ड इज सो ब्लेसिंग। आप बहुत धन्य और आशीषित लोग हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये पहाड़ी एरिया में भी एक सुकून है। बोलिए सुकून है। चाहे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, बट समय आएगा। जो मेरा एक विजन है, जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उसके अनुसार इन दिनों में मैं देखना चाहता हूँ। चाहे परिस्थिति कितनी भी ये हो दुनिया में, कोई भी सिचुएशन दिखाई दे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से हम खड़े रहेंगे। बोलिए खड़े रहेंगे। सब कहे खड़े रहेंगे। जोर से कहेंगे खड़े रहेंगे। हालेलुया। कहेंगे ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने हमारे स्थानिक चर्च को संडे की दिन यही चिताया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो आगे कदम निकाला है उसको पीछे कभी भी नहीं लौटाना। फिर इतना याद रखना, ये जिंदगी कितनी रहेगी? बहुत कम।
पहले तो लोग 100 साल जी गए, 900 साल भी जी गए, ऐसे बहुत साल जी गए, बड़े भी नहीं। जो 930 साल की जो उम्र थी, अभी 30 साल की भी उम्र आ रही। 30 साल में तो दादा बन जाएंगे। ऐसा भी इतना शॉर्ट टाइम आ रहा है बाबा, वो शॉर्ट हो रहा है। जब भी हम बाइबल को देखते हैं और क्लाइमेट को देखते हैं, बराबर जो क्लाइमेट हो रहा है वही बाइबल में लिखा हुआ है। और इन दिनों में हमें तैयार होना है। बोलिए तैयार हो जाना है। यस, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर जीसस, बट राइट नाउ हमें खड़े होना है। अभी हमें खड़े रहना है। बोलिए खड़े रहना है। बहुतों के पास बहुत साल से यीशु का नाम है, यीशु का नाम। बोलिए यीशु का नाम। आज खातर चर्च से प्रभु के सेवक लोग आए हैं। खातर है ना, खातर हम लोग 2003 में खातर आए थे, और तभी और थोड़े जवान थे हम लोग। और उस टाइम पर देखिए खातर में, और उसने कितना अच्छा गीत गाया, ओ माना यीशु तू खूब चांगला, है ना, खूब चांगला। और उस टाइम पर मैं उस एरिया में जाता था, तो मुझे डांगी भाषा में भी अच्छा प्रचार करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दे दिया था। आज आप चाहे कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा दोस्त प्रभु का सेवक जगदीश भाई यहाँ पर लड़कियां लोगों को पूछ रहा था कि आप कितने तक पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बोला कि जब तक माँ बाप हमें पढ़ाई कराएंगे तब तक हम कर सकते हैं, बाकी आगे नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आपके पास एजुकेशन कितना भी हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, बट जो है हम है। बोलिए है, बोलिए है, यीशु के नाम में है। बोलिए यीशु के नाम में है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए वह सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमेन। बोलिए ना आमेन। आज ज्यादा कम नहीं बोलना है, ज्यादा बोलना है, ठीक है। बोलिए आमेन। अरे बाबा, यहाँ पर कब से सुबह दोपहर की मीटिंग ज्यादा नहीं, जल्दी नहीं छुट्टी थी ना, इधर से मैं आवाज आ रहा था कि नहीं? वो कितने आप लोग आमीन नहीं बोल रहे थे, यहाँ से आमीन आ रहा था, है कि नहीं? कितना अच्छा। मैं सोच रहा था कौन है इधर इतना आमीन बोल रहा है। बाद में पता चला मेमी बाई आती है कि नहीं? सो आपको भी आमीन बोलना है ना? क्या बोलना है? यस। आमीन बोलने में क्या होता है आप बोलिए, मालूम है ना आपको? हाँ, आमीन बोलने में जैसा ही जो बोला है, कहा है, ऐसा ही हो हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। मैं वो सीख गया तो आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जो प्रभु बोलता, हाँ यस आमीन, आई रिसीव लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर यू, यूज मी फॉर योर ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। चलिए, अभी ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, पर हम जल्दी से जल्दी, मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट पवित्र आत्मा अंदर डाल रहा है, अभी कौन सा लूं कौन सा छोड़ूं ऐसा तो है। याकूब सर जी, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा प्रभु का सेवक है, एक प्रभु का बहुत नम्र सेवक है जिनका बेटा है। याकूब भाई, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी मम्मी की प्रार्थना की वजह से आप आए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपके लिए डेली आपकी मम्मी प्रेयर कर रही है। इन दिनों में विद जॉब मिनिस्ट्री के लिए एक दर्शन देखो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। कहेंगे आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बोलिए आमीन। और वही काम प्रभु करना चाहता है, हियर इन देयर। बट अभी आपका जो बदली होगी, आप क्लोज आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। और यहाँ पर भी ये आप सुसमाचार का कारण ही है, और बहुत कुछ काम कर लेना है यहाँ पर जब तक आप जॉब कर रहे हैं। याद रखना, ठीक है? ध्यान देना, परमेश्वर आपका बहुत ऐसे उपयोग करे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो इस तरह प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए। तो चलिए हम वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 19 चैप्टर 19वां अध्याय, और 1 से लेकर हम कुछ वचन पढ़ते हैं। 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जल्दी करना। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था।
जो चुंगी लेने वालों का सरदार था झक्कई नामक एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का एक सरदार था। और धनी था। वो कैसा था? धनी। धनी था। और वह यीशु को देखना चाहता था यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण भीड़ के कारण देख न सकता था, भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। और तब उसको देखने के लिए उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, हाँ क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे झक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हे झक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। बोलिए आवश्यक है। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा, मैं सडनली बोलूंगा ब्रदर मैं आज आपके घर में आऊंगा, तो वो सोचेगा अरे हमें गोते साफ भी नहीं खोला है, कचरा रही तेरी है कि नहीं। हम लोग कितना घबराते हैं, अरे बाबा थोड़ा टाइम दो ना मुझे, है कि नहीं, ऐसा हम बोलते हैं। झक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए इंतजार करता था। किसको देखने के लिए? झक्कई बहुत गरीब आदमी था क्या? वो धनी था। बोलिए धनी था। पर वो नाटा था और यीशु को देखने में वो बहुत तकलीफ कर रहा था, क्योंकि यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। फिर झक्कई को इस भीड़ से अलग होना पड़ा। अलग होकर गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए उसने कोशिश की। बट परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी के पर भेजा। हृदय का रचने वाला परमेश्वर हर एक के हृदय की परिस्थिति वो जानता है, मतलब अपने जीवन की परिस्थिति वो जानता है। अपने दिल में अपने मन में क्या चल रहा है वो समझता है और समझता था। और उस टाइम पर झक्कई की जो तमन्ना उसने जान ली कि झक्कई मुझे देखने की इच्छा कर रहा है, आगे गुलर के पेड़ पर है, वो पहचान गया। और उसी टाइम पर क्या हुआ, वो रास्ते में से चलते चलते आगे बढ़ रहे, जहां गुल्लर का पेड़ आया और ऊपर देखकर कहने लगा, हे झक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में उतरना है। हालेलुया, मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। हम बहुत बार नहीं, हमेशा बाहर रहते हैं, और जब भी मैं घर जाने के लिए फोन करता, हम लोग निकले हैं, हमारे घर के लोग पूरा सब सफाई करते हैं, किचन रूम सब कुछ क्लीन रखते हैं, बेड एवरीथिंग इज क्लीन, सब कुछ। मुझे थोड़ा गंदा ये भी पसंद नहीं है, तो उनको मालूम है कि वो आएगा और डांटेगा, वो आए उससे पहले सब कुछ सफाई करना पड़ेगा। अरे बहुत सफाई करते रहते हैं। देखिए आज सडनली, बोलिए अचानक बोलो ना अचानक। अरे भाई बोला है तेरे अचानक बोल, हाँ किधर जाते रू भाई को बोल दिया, ठीक है। अचानक यीशु आज रात मेरे घर में आने वाला है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सडनली जो होता है ना, वो स्फोटक का काम होता है, बॉम्ब स्फोट होता है ना, वैसा काम होता है। बोलिए आमीन। और जब सडनली आएगा तो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में रुकावट के कारण रहेगी, वे नासरत यीशु के नाम से निकल जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और कोई भी बंधन, कोई भी बोझ, कोई भी टेंशन, कोई भी बेचैनी जीवन में रहेगी, वे नासरत यीशु के नाम से निकल जाएगी। बोलिए निकल जाएगी। जोर से कहेंगे निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए ये मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। बोलिए आमीन। और प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में रहना चाहता है, उसका वचन वो रखना चाहता है, उसकी उपस्थिति उसमें दिखाई देना चाहता है। That's why हमें इन दिनों में तैयार रहना है। बोलिए तैयार रहना है। आज अपना घर कैसा भी क्यों ना हो, पर यीशु को लेकर जाना है। लेके जाना है कि नहीं? यीशु को ऐसा मत बोलो, नहीं आज मैं घर साफ करके आऊंगी, कल लेके जाऊंगी, ऐसा मत कहिए। आइए यीशु, आइए मेरे साथ आइए। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दादी माँ थी। दादी माँ एक राजा को मिलना चाहती थी, ठीक है। तो दादी माँ ने रिक्वेस्ट किया कि राजा जी, मुझे ना अपने घर में आपको गेस्ट बुलाना है और आप मेरे घर में आइए। और दादी जी बहुत उसको, वो होशियार थी और उसके घर जो था पहाड़ी एरिया में, वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और सूरज निकलता वो भी उसको जल्दी नहीं दिखाई देता क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। और उसके वजह से वो दादी माँ बहुत परेशानी एक फील करती थी, जीवन में ऐसा तकलीफ सह रही थी। और उस टाइम पर उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ना राजा को मेरे घर में बुलाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि मेरे घर आने के लिए रास्ता कैसा है ना। फिर उसने राजा को गेस्ट बुलाया अपने घर में और फिर राजा जी को मालूम पड़ा कि दादी मुझे उनके घर में बुला रही है, पर उसके पहले उनके चाकरों को भेजा, राजा के चाकरों को दादी का घर किधर है, रास्ता कैसा है वो देखने के लिए भेजा। और फिर वो उनके चाकर लोग उनके घर पहुंच गए। फिर वो जैसे गए तो देखा दादी के घर में जाने के लिए कोई रास्ता भी ठीक नहीं था और उसका घर भी ठीक नहीं था। फिर उन्होंने जाकर बोला कि राजा जी, दादी तो आपको बुला रही है बट उसके घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है और उसका घर भी ठीक से नहीं है, तो कैसा क्या होगा। राजा ने हुक्म किया, जाओ रास्ता बनाओ और घर भी अच्छा कर दो जल्द से जल्द, मुझे जल्दी उनके घर में जाना है कि नहीं। और फिर उसके चाकर लोग क्या करने लगे, गए और रास्ता बना दिया और जो घर सही नहीं था उस घर को भी सही बना दिया और बहुत अच्छा हो गया उनका घर। अगल बगल में गार्डन हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा प्लानिंग अनुसार और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। दिन राजा वहां दादी के घर में पहुंचा। दादी माँ इतनी खुश हो गई और दादी माँ राजा जी को बोल रही है, राजा जी आप आए उससे पहले मेरे घर में आने के लिए रास्ता अच्छा नहीं था, मेरा घर भी अच्छा नहीं था, पर आप जैसे आने का था और उससे पहले आपके लोगों ने मेरा सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। तो आज आप ऐसे सोचते रहेंगे, आई हैव नो फैसिलिटी, मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं इधर रहता हूं, परंतु आज रात यीशु मसीह आपके घर में आने वाला है। आपके घर का रास्ता भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका घर भी सुधर जाएगा। बोलिए सुधर जाएगा, बोलो ना सुधर जाएगा। अरे बाबा सुधर जाएगा, विश्वास से बोलिए सुधर जाएगा। हालेलुया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोलिए आमेन। और हम कुछ प्रेयर करके जाएंगे आज यहाँ पर, और ऐसा एरिया ये बन जाए कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग आ जाए, टूरिस्ट लोग आने लगे, ऐसा स्थल टूरिस्ट जगह बना देंगे यीशु के नाम में। वो डिक्लेयर करके जाएंगे और फिर आप लोगों के लिए व्यवसाय और कुछ और उद्योग मिल जाएगा। कुछ भी व्यवस्था करेगा ही करेगा। अरे आप खुश है कि नहीं? खुश है कि नहीं? मैं उस बात के लिए नहीं है, स्पेशली आप प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए, मेरा प्रेयर है। बट आपको स्वर्गीय आशीष जैसे मिल रहे वैसे भौतिक आशीषें भी मिलना चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने एक छोटे सेवक का सुनकर जवाब देते आया है, आज भी जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। बोलिए आमीन। जो चाहे मांगे, यहोवा तेरे मुंह मांगे वरदान दे। पढ़ लीजिए अपना 20 का 5 वचन, भजन संहिता 20 का 5 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। तब हम ऊंचे स्वर से फिर से पढ़िए। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आपके मुंह से जो कुछ मांगोगे वही परमेश्वर आपको देने वाला है। बोलिए ना आमीन। विश्वास से हम कहेंगे आमीन।
है ना रुदिया भाई? ये मेरा अच्छा दोस्त हो गया। इतने प्यार से ये लड़के लोग खिलाते हैं, बहुत खुशी होगी। हालेलुया। हम लोग खारिया पड़ाव में, जहाँ पर महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर जब भी लास्ट ईयर मीटिंग के लिए गए थे, बहुत लोग, बहुत भीड़, वहां पर बहुत लोग आए। और ऐसे ही वहां पर भी ऐसे जवान लड़के लोग हमको खिलाते थे और उनके साथ 2 डॉक्टर थे। तो वही हम लोग यहाँ पर भी एमपी बॉर्डर के करीब करीब नजदीक है और हमारे पास लड़के लोग हैं, उनमें भी एक डॉक्टर है। अच्छी बात है कि यहाँ भी हमें डॉक्टर मिल गया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपकी पढ़ाई को और ऊंची पढ़ाई करे। बोलिए आमीन। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो चाहे आप मांगेंगे ना वो हो जाएगा। जो आप विश्वास से बोलोगे वो अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। ठहरे रहो और प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। बोलिए आमीन। और मुझे ये भी सुनना मिला कि यहाँ पर 7 चर्चेस है, 7 चर्च, कितने चर्च? 7, 6, हाँ, जितने भी हैं 6 चर्च हैं। तो 6 चर्च फ्राइडे के दिन में सब एकत्रित होकर फास्टिंग प्रेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी। मैं उधर जाकर लोगों को बोलूंगा। एकता, बोलिए एकता। बोलिए सब लोग एकता। बोलिए आमीन। हालेलुया। एकता में रहना, हमें संगति में रहना। संस्था जो है वह व्यवस्था के लिए है, पर संस्थाओं में बहुत सारे नियम आ गए हैं जो बाइबल में नहीं है। याद रखना, हमें एकता में आने का समय आ गया है। प्रभु के प्यार में बढ़ने का समय आ गया है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर संस्था में रहेंगे तो दीवार हो जाएगी, बगल वाला रोता रहेगा और दूसरे बगल वाला आनंद करता रहेगा। वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। हम मसीही लोग एक लोग हैं। बोलिए एक लोग हैं। हालेलुया। हम एक मसीह के सब लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में इन दिनों में बढ़ने का समय आ गया है। यीशु हम हर एकों के घर में आ रहा है। उनके पास कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई तू दूसरे कास्ट का है, तू दूसरे कास्ट का है, और तू बंगले में रहता है, तू झोपड़ी में रहता, मैं तेरे घर में नहीं आऊं, ऐसा नहीं बोलता। वो आप किधर भी रहेंगे, कहां भी रहेंगे, कौन से भी घर में रहोगे, वहां यीशु उतरेगा। बोलिए आमीन। वहां उनकी उपस्थिति उतारेगा। हालेलुया। और इन दिनों में अपने घर में हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हालेलुया। एकता में आ जाएंगे। कंधे को कंधा लगाकर हम बढ़ेंगे ना, तो जो भी दुष्टता की तीव्र इच्छा है नासरत यीशु के नाम में वे गिर जाएंगे। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। दुष्टता के गढ़ों को गिराना है तो हमें एक संगति में आ जाना पड़ेगा। हालेलुया। संगति, बोलिए संगति। दुश्मन बहुत चालाक है। हम वो चालाक तो है, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बोलिए ना आमीन। उसने चालाकी कर दी है कि अपने भारत देश में आज से 10 साल पहले 40,000 संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई थी। 40,000 संस्थाएं, 40,000 संस्थाएं जो रजिस्टर्ड हुई है, तो 40,000 संस्थाएं खड़ी हो जाएगी तो इंडिया को बदलने में क्या देरी है ना? देरी नहीं लगना चाहिए। बट कंपवान बन गई है बाबा। ये पास्टर मेरे पास नहीं चाहिए और मैं उनके पास नहीं चाहिए, उनको नहीं बुलाना। ये सब चल रहा है। ये सिस्टम आ गई है। ये सिस्टम की दीवार को तोड़ना पड़ेगा और पवित्र आत्मा की संगति में जोड़ना पड़ेगा। बोलिए ना आमीन। तब काम होने वाला है इन दिनों में। हाँ, नहीं तो फिर एक ही लड़ेगा, दूसरा खड़ा रहेगा और देखता रहेगा, फिर बोलेगा वो हार गया और गिर गया। और तू क्या कर रहा था? बाइबल में बोला है तेरा शर्ट मांगे तो ये अंदर का कुर्ता खामिस भी दे देना है ना, ये भी दे देना है। क्या बोलते गुजराती में सुकाई है नहीं, शर्ट दिया है, मांग रहा है तो बनियन भी दे देना है। एक को ले जाएगा तो
दूसरे को भी उसके साथ जाना है बाबा, जाना है, बोलिए जाना है। हाँ, नहीं तो ऐसा बोलेगा क्या भले कोई काय कोता नहीं, क्या सोचता है, क्या कोरी आपे काई नहीं, आपे आराम से चलना है बाबू। ऐसा मसीह लाइफ नहीं है, हमें एकत्रित आने का है, बोलिए आमेन। वहाँ हेवन में मुझे 2-3 बार विजिट करवाया है, तो मैंने पार्ट नहीं देखे बाबा, ये पेंटिकॉस्टल वाले का है, ये हार्वेस्ट वालों का है, ऐसा नहीं दिखाया प्रभु ने। पर बहुत बड़ी जगह है जो आनंद से भरी हुई, उजाले से भरी हुई, मतलब अनलिमिटेड जॉय, अनलिमिटेड आनंद वहां पर है। तो इन दिनों में हमें एकत्रित हो जाना है, बोलिए एकत्रित होना है। हालेलुया। संस्था कौन सी भी हो, बट जहां यीशु का नाम लिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को समर्पण किया है, वहां हमें उनको संगति में रखना है या संगति करना है, बोलिए आमीन। जो यीशु का नाम छोड़कर और कुछ जहां पर जोक चल रहा है, गेम चल रहा है, तो वहां से हमें अलग रहना है। बाकी सही सच्चाई बाइबल प्रूफ के अनुसार चल रहा है, वहां हमें संगति करनी होगी, बोलिए आमीन। हालेलुया। मैं अभी इन दिनों में ओपनली बोल रहा हूं, जहां पर प्रभु के बहुत सारे सेवक लोग रहते हैं, उनको भी मैं फ्रंटली बोल रहा हूं। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, बट जो वचन को लेकर पवित्र आत्मा बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, फिर मैं नहीं रुकता बाबा। जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूंगा, क्योंकि इन अंतिम दिनों में ऐसा हमें रहना पड़ेगा, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 1998 में हमारे पर बहुत बड़ी सताव आ गई बाबा, 1998 की बात कर रहा हूं। और उस टाइम पर हम लोग ऐसे मिनिस्ट्री के लिए 4 सेवक निकले, चारों के ऊपर ऐसा बड़ा अटैक हुआ कि हम लोग वहां से घर ना पहुंचे, ऐसी सिचुएशन थी। देखिए मेरे प्रियो, हमको मार डालने के लिए पानी में जहर मिला दिया, और वो जहर वाला पानी मैंने ही मेरे हाथ में लिया यीशु के नाम में। वो बड़ी गवाही है, बट मैं एकदम शॉर्ट बोल रहा हूं। जैसे वो सिस्टर लेकर आई, देखा वो कलर वाला था, और जिनमें बहुत डेंजरस, और देखा, बड़े यीशु को धन्यवाद किया कि प्रभु ये क्या है, हमने नहीं देखा है, ये चीज को आपने ही देखा है। कुछ भी रहेगा यीशु के नाम में ये शुद्ध हो, हमारे शरीर के लिए हानि का कारण ना हो, बट ताकत का कारण हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ से 3.5 घंटे चलकर घर पहुंचना है, तभी कुछ भी बाइक नहीं, साइकिल नहीं, कुछ भी नहीं, बाई बस भी नहीं, कुछ भी नहीं, चलकर मिनिस्ट्री थी। आज से 20 साल पहले हम चलकर मिनिस्ट्री करते थे। मेरे प्रियो, उसी टाइम पर प्रभु ने जो जहर थी उसको मिठास में बदल दिया। हालेलुया। पर जहर का ताकत क्या है वो फील कराने प्रभु ने, मतलब वो कराने के लिए उसको यही ऐसा ही रहने दिया, बट उसका इफेक्ट शरीर में नहीं होने दिया। तो मैंने ही पहले पी लिया, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था। अगर नहीं पीते फिर भी तकलीफ वाला था, पीते फिर भी तकलीफ वाला है, बट हमने देखा नहीं था, इसके लिए बाय फेथ विश्वास से पिया। मैंने एक घूंट पिया, जैसा पिया अंदर इतना खराब हो रहा था कि अभी फट जाएगा ऐसा लगता था, बट वो इफेक्ट नहीं होने दिया। फिर मेरे बाद पौलुस भाई ने पिया, फिर और 2 भाई उन्होंने भी पी लिया, हम चारों ने पी लिया। ऐसा नहीं कि वो मरेगा, जाने दो उसको, मुझे नहीं पीना, ऐसा नहीं, हम चारों ने पिया। कुछ भी हो यीशु के नाम में, हालेलुया। और फिर हम चलना शुरू कर दिया। जिसने पिलाया वे इतने खुश, मानो उसका तो कुछ बर्थडे का दिन मनाते रहेंगे या कुछ फंक्शन मनाते रहेंगे, ऐसा उसको लग रहा था। बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो हमारे मरने का न्यूज सुनना चाहता था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से चारों सेवकों को मरने नहीं दिया, बोलिए आमेन। हम स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए जंगल में से यात्रा कर रहे थे। 3.5 घंटे आराम से चलकर हम घर पहुंच गए, हालेलुया। और वो परिवार इंतजार कर रहा है। उसको न्यूज ऐसा मिला कि वो जिंदा है, अभी भी सेवा में है, हालेलुया। आखिर में उसको यीशु के नाम में घुटने टेकना पड़ा, हालेलुया। ये बड़ा चमत्कार हो गया, हालेलुया।
आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आकर खड़ी हो, उससे भागना नहीं और हारना भी नहीं, यीशु आपके साथ है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में उतरना है, हालेलुया। When Jesus is come to in your home, जब यीशु आपके घर में आएगा तो ऐसे ही नहीं आएगा, वो उद्धार लेकर आता है, वो तारण लेकर आता है, वो शांति लेकर आता है, वो उसका बेटा बनाने के लिए आता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सो इस रीति से हम वचन में जो पढ़ा है, तो इन दिनों में एक बात को याद रखना है, हमें संगति में रहना है। क्या रहना है? सब लोग उत्साह से कहे संगति, और जोर से कहेंगे संगति। मैं धीरू आबा के बारे में ये बात बोलूंगा, उनके घर में हर साल बेटे की बेटी का बर्थडे रहती है, बहुत जगह के पास्टर्स लोग आते। मैं सोचता हूँ ओला पदा पास्टर ओळखता का? त्या हट्टीतले कोवाळे आख्या को है राजा गौने है, राजा गौने है, तो वे तो लोग ओळखता है कि नहीं? सही बात है, प्रभु ने उनको बहुत ब्लेस किया है। वो अपने परिवार की चिंता नहीं करता, पहले सेवा के लिए समर्पण कर देता है, और सब कुछ उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए समर्पण कर दिया है। तो आज यहाँ पर वे भी हैं। 13 साल से वो ऐसे कड़वे कष्टों के साथ सेवकाई में जो बढ़ रहे हैं, प्रभु इन दिनों में और ज्यादा उन्हें बढ़ाए। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपको कौन सी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, पर आप यीशु में बने रहो। जो आज रात आप यीशु को अपने घर में ले जा रहे हैं, वो यीशु आपके साथ रहेगा। बोलिए आमीन। आप कहीं भी जाए, खेत में जाए, या कुछ भी ऐसे कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाए, या जॉब करने के लिए जाए, या बिजनेस करने के लिए जाए, यीशु वहां साथ रहेगा। यीशु को नहीं भूलना, यीशु को नहीं छोड़ना। हम भी ऐसे करते थे, कभी मजदूरी करने के लिए भी जाते थे पहले, अभी नहीं है वो टाइम, बट उस टाइम पर यीशु को साथ में लेकर जाते। फास्टिंग प्रेयर रहता, उपवास प्रार्थना रहती, लोग खाने के लिए छुट्टी लेते, और उस टाइम पर हम प्रेयर में बैठ जाते। प्रेयर में उठकर फिर हम काम में लग जाते थे। शाम को आकर वापिस हम प्रेयर में लग जाते थे। यीशु यीशु यीशु, जहां जाए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आपको यकीन नहीं लगेगा, बट ये ऐसे, ये जो बम्बू का है ना, ये बम्बू बेचने के लिए हम जाते थे। ब्यारा, बारडोली, उधना, सूरत तक पहुंचाए है बाबा हमने। हाँ, ऐसे काम हम करते थे, मजा आती थी भाई। वो तोड़ना भी मुझे प्रैक्टिस, अभी लेकर जाकर मुझे तोड़ने के लिए बोलोगे ना, तो मैं आपको नंबर नहीं लगाने दूंगा। तो मैं नंबर नहीं लगाता हूँ, बोले पता खांडी टाकी था पेन फोपियो से हाँ टाकिया को। पहले इतना काम करता था, अभी नहीं होता बाबा जी। ऐसा तो बम्बू बेचने के लिए जाता, लोग बोलते थे उतारो अपनी बम्बू की भारी। मैं तो ऐसा बहुत प्यार से देखता, अभी मेरा बम्बू बिक ही जाएगा। वो इसके लिए पूछ रहा है, भाई जी आप इतने अच्छे दिखते हो और सर के ऊपर बम्बू की भारी लेकर घूमते हैं, पढ़ाई नहीं किया क्या? मैंने बोला पढ़ाई तो करना मुझे कंटाला आता था, इसलिए क्या पढ़ाई करना, ये बेस्ट है। फिर बोलता था कि ऐसा मत करिए, कुछ बिजनेस करो। फिर मैं बोलता बिजनेस भी मुझे सूट नहीं होता, क्या करूं भाई, यही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। फिर बोलते थे आप करना क्या चाहते हो? तो मैं बोलता था कि मैं तो करना यही चाहता हूं कि मैं प्रभु का एक छोटा सेवक हूं, उसका ही काम करना चाहता हूं। अच्छा ऐसा है। हमारे लिए प्रेयर करेंगे विधर्मी लोगों के बीच में? हाँ, हमारे लिए प्रेयर करेंगे जीसस के नाम से? हाँ करेंगे, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। हम लोग उनके लिए प्रेयर करते, दूसरी बार जाएंगे उसके पहले जवाब मिल जाता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर बम्बू का उनके पास कुछ भी काम नहीं रहता, फिर भी हमारे पास से हम लोग 30 रुपए में बेचते थे, 30 रुपए की एक भारी है, तो वे 40 रुपए हमको दे देते और बिठाते और बातें करवाते। अरे यीशु के बारे में कुछ बातें करो ना। बहुत लोगों को ऐसा सुसमाचार दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बिजनेस में भी जो काम कर रहे थे वहां भी यीशु था। हालेलुया। और आज वे लोग प्रभु में स्थिर है। बोलिए स्थिर है।
तो यीशु आपके घर में आ रहा है। पढ़िए बाबा आगे, अभी मैं फास्ट करूंगा जल्दी। वह तुरंत उतरकर वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। वो तुरंत उतरकर, उसने देरी नहीं किया, उसने टाइम नहीं मांगा, उसने कुछ भी ऐसे बहाना नहीं निकाला, और उसने तुरंत उतरकर उसको आनंद से अपने घर में लेकर गया। आज आपको यीशु को घर में लेकर जाना है। बोलिए आमीन। लेके जाएंगे? बोलो ना, लेके जाएंगे कि नहीं? लेके जाएंगे कि नहीं? अपनी भाषा में, इधर की भाषा में बोलेंगे लेके जाना है तो क्या बोल? ले जानो, को ले जानो। हम बोलेंगे यीशु को ले जानो है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मेरे साथ इधर बिठाना पड़ेगा तो तुरंत बोल देंगे ना। बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, अलग अलग भाषा में हो रहा है। मैं जब भी जगदीश भाई, इनकी वाइफ मेरे से बात करते, बाबा आप कौन सी भाषा में प्रचार कर रहे हैं? मैंने बोला कल मैंने बहुत ट्राई किया माउची में, बट नहीं हो रहा था, तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है? मैंने बोला सिस्टर जी कुछ अलग सी ही बातें, मतलब भाषा है, बहुत सारी मिक्स भाषा होती है उनकी। तो हाँ बराबर है, आप हिंदी में ही आगे बढ़ो। ऐसा उसने मुझे हिम्मत दिया। मैंने बोला थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आप जो भाषा में बोल रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, उसमें भी आपकी सुनी जाती है। बोलिए आमीन। तो आज यीशु को ले जानो है कि नहीं? को ले जानो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो जोर से बोलना चाहिए ना, को ले जानो है कि नहीं? आपकी भाषा में है ऐसे ही बोलते हैं क्या? होई। हाँ, तो होई बोलना है। को ले जाना है कि नहीं? वाओ, कुछ तो नया लग रहा है। अच्छा है, बोलिए अच्छा है। आनंद से लेके जाएंगे या कुड़कुड़ा कर? आनंद से, है ना? आनंद से लेके जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे, टेंशन मत करो, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। बोलिए कंट्रोल। हालेलुया। तो आज से बोलो, आज से यीशु को मेरे जीवन में, मेरे घर में रखूंगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। कहेंगे हे प्रभु, हे यीशु, ऐसा अनुग्रह दे मुझे कि मैं हमेशा आप में बने रहूं और बढ़ता रहूं। हालेलुया। आपके आने तक आप में विश्वास योग्य दिखाई दूं, ऐसा अनुग्रह दे। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। आनंद से, कोई भी चिंता या कोई भी परिस्थिति में दबे हुए रहेंगे, आज आनंद से हमें लेकर जाना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। यीशु आपके घर में आएगा। आगे हमें मिलेगा क्या क्या होने वाला है। पढ़िए आगे, पढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। देखिए यीशु मसीह जहां पर जक्कई के घर में जाने वाला था, और उसके चेले लोग और सब लोग ये देखकर यीशु जक्कई के घर में जा रहा है करके कुड़कुड़ाने लगे। आज भी बहुत सारे कुड़कुड़ाने वाले हैं, है कि नहीं? एला कहीं ठिकाना नहीं ने तो तोरा एला ही चालियो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? है ना, वो चालियो। ये हमारी मावची भाषा है बाबा। आपकी गामी तो अच्छी है, मुझे गामी तो अच्छा मतलब आता है। ओके, सो वो तो ऐसा है, रुदिया भाई कुछ उसका ठिकाना नहीं, और यीशु उनके घर जा रहे हैं। क्या उनके पीछे जाना? यीशु को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए रुदिया भाई के घर में जा रहा है। पर यीशु को मालूम है रुदिया भाई का दिल कैसा है कि नहीं? है कि नहीं? इमीडिएटली समर्पण, तत्काल समर्पण। बोलिए आमीन। हालेलुया। तत्काल जो समर्पण यीशु मसीह के नाम से जो कर देता है, यीशु को लाने में देरी नहीं होता। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जब यीशु को घर ले जाने के लिए सोचता नहीं था,
सिर्फ यीशु को देखने के लिए सोच रहा था। बट हुआ क्या, जक्कई का दिल इतना तैयार था, यीशु का दिल रह नहीं सका कि वो वहां ठहर जाए, बट यीशु जक्कई के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। बहुत लोग कहेंगे, भैया आपका नाम क्या है? प्रभु का सेवक कमलेश भाई है। कमलेश भाई ની સેવા કા ઠેકાણા વગરની નથી, એ તો સારો સેવક નથી, પણ કમલેશભાઈ નું જીવન યીશુ જાણે છે, હે કે નહીં? હવે યીશુ કમલેશભાઈ ની સાથે ચાલી રહ્યું છે। સવારની મીટિંગ ના અંદર જે પ્રગટ થયું તે તમે ગ્રહણ કર્યું છે ને, તો એ અદ્ભુત થવાનું જ છે। અને લોકો કહેશે કે આ કમલેશભાઈ ને શું થયેલું છે, પણ એ તો યીશુને લઈ જઈ રહ્યો છે। એમ નહીં કે એટલા દિવસમાં એને ખાલી ખાલી સેવા કરી, નહીં, સેવા કરી છે, પણ પ્રભુએ કીધું કે એમને ડબલ મળ્યું છે, ડબલ। હાલેલુયા, ડબલ, બોલીએ ડબલ। અરે મને ડબલ જ જોઈએ, મને સિંગલ નહીં જોઈએ આશીર્વાદ। હાલેલુયા। તો આપણે ઈશ્વરના આશીર્વાદ પામવા માટે લાલચી થઈ જઈએ। શું થઈએ? લાલચી। શું થઈએ? આપણી ભાષામાં શું કહેવાય લાલચી? હા, લાલચી। લાલચી को लालची ही, ओके, लालची, बोलिए लालची। हाँ, लालची हो जाना है हमें। प्रभु का आशीष मुझे ज्यादा चाहिए, अभिषेक मुझे ज्यादा चाहिए, वरदान नहीं चाहिए, वरदानों की हार चाहिए। हालेलुया। ऐसा हमें लालची हो जाना है। बोलिए आमीन। तो वो यीशु जब भी जक्कई के घर में चल पड़ा तो लोग कुड़कुड़ाने लगे। बोलिए कुड़कुड़ाने लगे, है कि नहीं? आपके जीवन में वो काम होने वाला है, तब लोग कुड़कुड़ाएंगे और बाकी लोग विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो आप क्या करना है? स्टॉप हो जाना है या आगे बढ़ना है? हाँ, आप लोगों ने बहुत बहुत सही जवाब दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ना ही है। बोलिए बढ़ना ही है। आप लोग को कुछ रहेगा वो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे जीवन में होता है, वो मैं अनुभव करता हूँ। जब भी मेरे बारे में कुछ बुरी बातें आती है ना, मैं इतना खुश हो जाता हूँ। मैं सबके सामने नहीं नाचता बाबा, मैं बाथरूम में नाचता हूँ। इतना नाचता हूँ, इतना नाचता हूँ, पसीना पसीना आ जाता है। इतना खुश, बाप रे। मेरे बाथरूम में ना थोड़ा बड़ा वाला आईना रखा है, फिर आईने में देख देख के नाचना। बाबा आपका नंबर नहीं उस नाचने में। ऐसा करता है, बहुत सताव होती है उस टाइम पर। रोना नहीं बाबा, रोना आएगा तो प्रार्थना करो, निराश हो जाएंगे तो बाइबल पढ़ो, पर सताओ। कोई भी आपके बारे में बुरी बातें कहे तो टेंशन नहीं करना। जक्कई को कुछ फर्क नहीं हुई और लोग यीशु को कह रहे थे कि ऐसे घर में जा रहे हैं। यीशु रुक नहीं गया, वो आया जक्कई के घर में। बोलिए आमीन, हालेलुया। लोगों के सताव के कारण यीशु तुम्हारे पास आना रुकेगा नहीं, वो आएगा। बोलिए आमीन। और आएगा, वो अदृश्य रूप में चमत्कार भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, वहां अमेजिंग काम होगा। बोलिए अमेजिंग। कोई तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगा ना, वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोग स्टेज पर प्रेयर के लिए, मीटिंग के लिए गए थे और वहां ऐसे लोग आए, तोड़ फोड़ करना। आ जाओ, कोई बात नहीं। यीशु के नाम में सामर्थ को रिलीज किया और वे लोग अंधे हो गए जो विरोध के लिए आए। अंधे हो गए, अंधे इस तरह हो गए, सब लोग उसको देखते थे, दिखाई देते थे, पर प्रभु के सेवक लोग ही नहीं दिखाई देते थे और बोलते थे अरे यहाँ ही थे, किधर गए? और हम उसको देख रहे हैं, अरे हम तो यहाँ ही है, हम भी तो यहाँ ही है, पर उसको दिखाई नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ्य है। बोलिए सामर्थ्य है। आपके जीवन को चमत्कार में बदल रहा है। बोलिए आमीन। यीशु का आना जीवन का चमत्कार में बदलना होता है। हालेलुया। वही काम आपके जीवन में प्रभु प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, चिंता ना करें इन दिनों में, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेगी, बट आपकी परिस्थिति टोटल बदल जाने वाली है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और यह एरिया ब्लेसिंग होगा। बोलिए ब्लेसिंग होगा। रोड भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी बाबा। अगली बार आऊंगा मैं जल्दी उसका विजिट करने के लिए। हो जाएगा, यीशु के नाम में करेगा, प्रभु करेगा। बोलिए करेगा। भले हमारे गांव की रोड भी इतनी अच्छी तो नहीं है, गड्ढे वाले ही है, क्योंकि हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं ना। ओके, सो पर यहाँ की परिस्थिति को जल्दी बदलते हुए मुझे देखना यीशु के नाम में, ठीक है? ओके,
आगे पढ़िए पढ़िए जल्दी। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ अरे जा उतरा वहां है। तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख आगे, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना फेर देता हूँ। और आगे आगे तो आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। सब कहे आमीन, हालेलुया। तुरंत यीशु ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। बोलिए उद्धार। जो उद्धार बोला जाए ना बाबा, तो हर एक जो कोई भी दुष्टता की बाधाएं बंधन रहेगा वो यीशु के नाम में टूट जाता है। बोलिए आमीन। और वो मनुष्य फ्री हो जाता है, वो परिवार फ्री हो जाता है, वो एरिया स्वतंत्रता में बदल जाता है। बिकॉज परमेश्वर की शक्ति वहां पर प्रकट होती है। हालेलुया। वही शक्ति आज रात आपके घर में, आपके जीवन में प्रकट हो रही है। हालेलुया। आपके घर में अद्भुत काम होने वाला है। जो लोग प्रभु में नहीं आए रहेंगे वे भी यीशु मसीह के नाम में समर्पण होंगे। बोलिए समर्पण होंगे। सब लोग उत्साह से कहे समर्पण होंगे। आप बोलेंगे तो वो काम होगा ही होगा। बोलिए समर्पण होंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। और ऐसा करके परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। बोलिए आमीन। यीशु का आना हमारे जीवन का परिवर्तन होने का कारण रहता है। यीशु का आना हमारी पापों की क्षमा होने का कारण होता है। बोलिए आमीन। यीशु का आना हमारे हर एक श्राप के बंधन टूटने का कारण होता है। बोलिए आमीन। यीशु का आना हमारे लिए नई राह बनाने का कारण हो जाता है। बोलिए आमीन। यीशु का आना हमारे लिए नया जीवन जीने का शुरुआत होने का कारण होता है। वही कार्य करने के लिए आज रात यीशु मसीह इस गमन गांव में उतरा है। बोलिए आमीन। इस गांव में उतरा है। हालेलुया। उतरा है। बोलिए उतरा है। हालेलुया। और वो आपके साथ आना चाहता है, आपको तसल्ली देने के लिए है, आपको उत्तेजित करने के लिए है, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके जीवन को यीशु के राज्य के लिए उपयोग का कारण बनाने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में चिंता ना करें, यीशु मसीह में आगे बढ़े, यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना में खास तर लगे रहो और परमेश्वर की महिमा देखने के लिए तत्पर रहो। यहाँ पर हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, खड़े होकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। तभी ही नाम भी डिक्लेयर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका नाम डिक्लेयर किया जा रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है, हेवन में आपका नाम लिया जा रहा है। इसलिए हमें एक संगति में, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में स्थिर रहकर सब कार्य के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। बोलिए आमीन। हालेलुया। 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 और परमेश्वर की स्तुति हो कि ये 7वां साल, मतलब ये संपूर्ण साल है। फिर अभी जो कार्य होगा वो बहुत बड़ा काम होगा। 7 ईयर्स है ना, 7वां आत्मिक जागृति सभा, 7 पूरा विस्तार परिसर गमन है कि नहीं। ये 7वां चल रहा है। ये 7वां का अंक संपूर्ण है। बोलिए संपूर्ण है। बोलिए ना संपूर्ण है। बोलिए ना संपूर्ण है। और प्रभु काम करने वाला है। हालेलुया। इन सेवकों ने जो मेहनत किया है उसकी मेहनत पानी में नहीं गई बाबा, वो नर्मदा में, बट वो काम करने वाले पहाड़ों में। हालेलुया। जहाँ प्रभु के लोग रह रहे वहां पर काम होने वाला है। वो होगा ही होगा। बोलिए होगा ही होगा। बोलिए जोर से, होगा ही होगा। परमेश्वर का काम होने वाला है। हम विश्वास से कहेंगे परमेश्वर का अद्भुत काम होने वाला है मेरे गांव में। बोलो मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है, जो मेरी आंखों से मैं देखने पर हूँ। हालेलुया।
बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर इस तरह अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों को जो बुलाता है वो कभी भी नहीं छोड़ता। जक्कई ने जो माफी मांग ली कि मेरे से जो भी कुछ हो गया रहेगा मैं वापिस कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए अन्याय की चीज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सही चीज चाहिए। और तभी यीशु मसीह खड़ा हो गया। आज इस घर में उद्धार आया है और उसने कहा ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। आपको कोई भी अच्छा नहीं जानता रहेगा, मे बी हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छा नहीं जानता रहेगा, मे बी वाइफ अपने पति को अच्छा नहीं जानती रहेगी, मे बी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा नहीं जानते रहेंगे, मे बी बच्चे लोग अपने माँ बाप को अच्छा नहीं जानते रहेंगे, मे बी जीवन में ऐसी चढ़ाव उतार दिखाई देता रहेगा। बट आज रात, बोलिए आज रात, यीशु बड़ा अनुग्रह कर रहा है और वो मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदल रही है। बोलिए आमीन। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, आपकी परिस्थिति बदल रही है और आप बहुत आशीषित होंगे, प्रभु के कार्य के लिए बहुत आगे बढ़ने पाओगे। सो परमेश्वर की स्तुति हो कि चाहे कोई भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, बड़ी यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में उद्धार की घोषणा हो रही है। मैं आज दो प्रकार की प्रेयर करना चाहता हूं। एक है शारीरिक चंगाई के लिए और दूसरी है सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर वो काम करना चाहता